आजकल रमजान का पाक महीना चल रहा है। ये महीना सिर्फ रोजे रखने का ही नहीं बल्कि सब्र और बेहतर सेहत की तरफ बढ़ने का एक बेहतरीन मौका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोजे के दौरान हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? कई बार आप सही खाना पीना और आदतों का ध्यान न रखने की वजह से कमजोरी, डिहाइड्रेशन, गैस, सिर दर्द और थकान जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी जरूरी बातें बताने वाले हैं जिनको ध्यान में रखकर न सिर्फ आप अपने रोजे को आसानी से पूरा कर सकते हैं बल्कि अपनी सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। रोजे की शुरुआत सही तरीके से करना सबसे जरूरी होता है, जो सहरी के वक्त से ही शुरू हो जाता है। सहरी ऐसा वक्त होता है जब हमें अपने शरीर को पूरे दिन के लिए तैयार करना होता है, लेकिन अगर हम इसमें गलत चीजें खा लेते हैं तो हमें कमजोरी और डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सहरी में क्या खाना चाहिए और क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप सहरी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ओट्स, होल व्हीट ब्रेड्स और ब्राउन राइस लेते हैं तो इससे आपकी एनर्जी लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसी चीजें जिनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं जैसे अंडे, दही और पनीर के इस्तेमाल से आपकी मसल्स मजबूत होती हैं। खजूर में अच्छी मात्रा में फाइबर होते हैं जो आपके डाइजेशन को अच्छा रखते हैं और साथ ही तुरंत एनर्जी देते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट और चिया सीड्स लेने से आपको हेल्दी फैट्स मिलते हैं जिससे आपका दिमाग एक्टिव रहता है। अब बात करते हैं कि सहरी के वक्त आपको किन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सहरी में आपको तली भुनी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिसके इस्तेमाल से एसिडिटी और प्यास बढ़ती है। अगर आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो इससे आपकी एनर्जी तेजी से गिर सकती है, और अगर आप सहरी में चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। उम्मीद है कि आप आगे से सहरी में इन सभी बातों का खास ख्याल रखेंगे। अब बात करते हैं इफ्तार की, जो रोजे को खत्म करने का वक्त होता है। पूरा दिन रोजा रखने के बाद हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और एनर्जी खत्म हो जाती है। इसलिए इफ्तार को सही तरीके से करना बहुत ही जरूरी होता है। इफ्तार के वक्त सबसे पहले आप खजूर खाएं और पानी पिए। ये सुन्नत भी है और हेल्दी भी होता है। अगर आप ताजे फल और सब्जियों का जूस लेते हैं तो विटामिन और मिनरल्स की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करें जिनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है, और याद रखें कि हमेशा हल्की चीजें खाएं ताकि पेट पर ज्यादा लोड ना पड़े। अब बात करते हैं इफ्तार में किन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप इफ्तार में ज़्यादा तले भुने आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका वजन बढ़ाने के साथ साथ पेट की दिक्कतों को भी बढ़ा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल को भी अवॉइड करें और एक साथ ज़्यादा खाना खाने से बचें। अगर आपको रोजे के दौरान सिर दर्द या चक्कर आते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण शरीर में पानी की कमी हो सकता है, इसलिए आपको डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। डिहाइड्रेशन की समस्या से बचने के लिए इफ्तार से लेकर सुबह सहरी के वक्त तक कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। अगर आप नारियल पानी, छाछ या सूप लेते हैं तो ये भी पानी की कमी को रोक सकता है। बहुत ज्यादा नमक वाली चीजों को खाने से बचें, ये पानी की कमी के साथ साथ आपकी प्यास को भी बढ़ा सकते हैं। रमजान के दौरान अक्सर लोग पूरा दिन सुस्त और कमजोर महसूस करने लगते हैं, लेकिन अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज और एक्टिविटी करेंगे तो आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेगी। इसके लिए आप रोजाना इफ्तार के बाद 1 से 2 घंटे की हल्की वॉक कर सकते हैं। योगा और स्ट्रेचिंग करके अपनी मसल्स को भी रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन याद रहे किसी भी तरह का भारी वर्कआउट करने से बचें। रमजान के महीने में अक्सर लोग सही नींद नहीं लेते जिससे उनका शरीर और दिमाग दोनों थक जाते हैं। इसलिए अच्छी सेहत के लिए सबसे जरूरी अच्छी नींद होती है। रोजाना कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लें। सुबह सहरी के बाद थोड़ी देर आराम करें ताकि शरीर रिकवर हो सके, और रात में सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन देखने से बचें ताकि आपको जल्दी नींद आ सके। अगर आप इन 5 चीजों को ध्यान में रखकर रमजान के रोजे रखते हैं तो खुद को फिट और हेल्दी रख सकेंगे। याद रखिए, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है बल्कि खुद को हर तरीके से बेहतर बनाने का नाम है। उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई सारी बातों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में सेहत से जुड़े किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।